सहारा को चेतावनी दे रही कि मैं एक महिला होते नाते चैलेंज कर रही हूं सुब्रतो राय, अगर आप खबरदार, अगर आज आप हमारा भुगतान नहीं करेंगे तो हमें आपको भूस्थापित करेंगे। ये हमारा चैलेंज है। भाई मैं तो समझ रहा था कि झारखंड, बिहार, यूपी से ही लोग हैं, तेलंगाना से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये सही में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जो यहां रणनीति अब एक तैयार हो रही है, ये सरकार चाहे शासन हो या प्रशासन, दोनों के लिए चुनौती होगी। देश की सरकारों को कि आने वाला 2024 में वही सरकार सत्ता में आएगी जो सहारा इंडिया से को लेकर के भुगतान करा दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तैयारी है हमारी। आने वाला जन आंदोलन के आगाज पूरा हिंदुस्तान स्तर पर रखने जा रहे हैं और ये सरकारों के लिए चुनौतियां होगी कि जो भी पक्ष विपक्ष सत्ता में आना चाह रही है, पहले वो सहारा इंडिया का भुगतान करा ले। आप जैसा सर बात जो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि आप एकदम निष्पक्ष मीडिया से हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल भी कर रहे हैं। ऐसे स्वतंत्र पत्रकारिता में आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कारण इस बात का है कि आज अगर आप ना होते तो हम देश भर में तेलंगाना जैसे बड़े सुदूर जगह पे हमारी बहन पूजिता मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिला सभा की ना पाते और इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व न करा पाते। देखिए, सहारा के जितने भी अधिकारी हैं, जोनल मैनेजर हो, ये सब जितने भी हैं, ये सब सहारा में कीड़े मकोड़े का दर्जा रखते हैं। इस सुब्रत राय के पास कीड़े मकोड़े से ज्यादा का इनका औकात ही नहीं है। और इस गुलामी से हम लोग जब तक मुक्ति नहीं दिला देंगे अपने जमाकर्ताओं को, इस देश के 70 करोड़ नागरिकों को, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनका अपना पैसा नहीं दिलवा दें। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सहारा, जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस सहारा ने पता ना कितनों को बेसहारा कर दिया है। लगातार आपको हम कई खबरों से अवगत कराते आ रहे हैं। आज जो बैठक हो रही है रांची में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आपको हम बताते चले, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, सभी जगहों से जो भी इनके एजेंट हैं, जो उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। तो वहीं कई लोग जो सहारा के अभिकर्ता, जिसे हम एजेंट के रूप में जानते हैं, वो लोग भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हैं, ये सबसे बड़ा बात है। और जिस तरह से आपने पिछले खबरों में देखा, किस तरह से महिलाएं या चाहे पुरुष किस तरह से वो रोते बिलखते नजर आए, तो वहीं एक आक्रोश भी दिखा। किसके खिलाफ? सरकार और सहारा के खिलाफ। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, काफी लोग यहां पहुंचे हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या जो भी सहारा में लोग पैसा जमा किए हैं, उनका पैसा मिलेगा या नहीं? क्योंकि हालांकि यूपी की खबरों के अनुसार माने तो कई लोगों को वो मिल भी रहा है पैसा, लेकिन किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? क्या गली गली घूमने वाली औरतों को मिल रहा है? कूड़ा कचरा बेच करके जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको मिल रहा है? नहीं, उनको नहीं मिल रहा है। उन्हें शायद कोई देखने ही वाला नहीं है। सबसे ये दुर्भाग्य है, जिस कहते हैं, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका पहुंच जितना है, उनका जो पैसा है वो मिल जाता है। पिछले खबरों में आपने देखा होगा। बहरहाल आइए हम बात कर लेते हैं। और आप कहां से हैं? हम झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड, रांची से। आज ये जो मुख्य बैठक, हालांकि काफी संख्या में लोग आज यहाँ पे दिख रहे हैं, पिछले कई खबरों को हम लोग दिखाया, लेकिन आज ये जो बैठक हो रही है, जहां तक मुझे लग रहा है ये महत्वपूर्ण बैठक है। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है, आज 2 साल से हम लोग सड़क में उतरे हुए हैं। न सरकार का काम खड़ा हुआ और न कंपनी का हुआ। इसलिए आज पूरे देश से हम लोग, पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे प्रदेश हैं, सभी के वहाँ जो जिला कमेटी बने हैं, सब जिला कमेटी का आज मीटिंग रखे हैं कि इस सरकार के विरुद्ध जो हमारे भुगतान की लड़ाई उनके कान तक नहीं गया है अभी तक, और कंपनी के विरुद्ध हम लोग किस ढंग से अपना भुगतान क्रांति को आगे ले जाए, घर घर कैसे जाए और हमारा भुगतान कैसे हम लोग ले सके, उसके लिए आज हम लोग मीटिंग रखे हैं। उसके लिए मीटिंग रखे हैं। आप कहां से हैं?
जी मैं तो रांची से ही हूँ। बिल्कुल। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वही भुगतान सारा इंडिया से भुगतान लेना, सरकार हेल्प करे। सारा इंडिया भुगतान देने के मत में है भी नहीं और लगता है कि वो देगी भी नहीं, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है उन्हें, प्रशासन का भी मिल रहा है और नेताओं का तो कहना नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वो देगी भी नहीं, तो क्या आप लोग बकस देंगे? ऐसे नहीं बख्शेंगे ना, पैसा बहुत गरीबों को पैसा जमा करा है हम लोगों ने, और हम लोग भी एक एक रुपया कमाकर खुद का भी पैसा जमा किए हैं, तो ऐसे कैसे बकस देंगे उनको? ऐसे कैसे बकस देंगे उनको? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संवाद रखना चाह रहा हूँ देश की सरकारों को कि आने वाला 2024 में वही सरकार सत्ता में आएगी जो सहारा इंडिया से को लेकर के भुगतान करा दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तैयारी है हमारी। आने वाला जन आंदोलन के आगाज पूरा हिंदुस्तान स्तर पर रखने जा रहे हैं और ये सरकारों के लिए चुनौतियां होगी कि जो भी पक्ष विपक्ष सत्ता में आना चाह रही है, पहले वो सहारा इंडिया का भुगतान करा ले। पहले वो सहारा इंडिया का भुगतान करा ले। तकरीबन 13 करोड़ की बात हो रही थी ना, 13 करोड़ यही नहीं होता है। ठीक है भाई नेताजी, एक एक वोट के लिए आप मुहताज हैं, 13 करोड़ कम नहीं होता है। बिहार से आप हैं, बिहार के कुछ खबरों को हमने देखा था कि जिस तरह से एक जन आंदोलन आक्रोश वहां लोगों में देखने को मिला, तो आज पूरे देश से आप लोग यहां एकत्रित हैं रांची में, क्या ये आक्रोश अब पूरे राज्य देश में दिखने वाला है? निश्चित तौर पे बिहार की बात करें तो बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को हम लोगों ने जो चंपारण से उन्होंने समाधान यात्रा शुरू की थी, तो उसी समय हमने देश का 13 करोड़ मुद्दा को रख दिया था उसके सामने। उन्होंने उस चीज को नहीं, उसको समझ में आया, लेकिन 22 तारीख को नवादा की धरती पे जो है हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगा के लगभग 2 से 3 किलोमीटर में हजारों हजार की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि अगर आप राज्य से केंद्र में छलांग लगाना चाहते हैं तो पहले 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान करा दे, नहीं तो केंद्र क्या राज्य में भी आपकी सरकारें को रहने नहीं देंगे। सरकार को चेतावनी, यदि हम बात करें सहारा की तो उसको क्या चेतावनी है? सहारा को लेकर के निचले से ऊपरे प्रबंधन तक के लोगों को यह जानकारी में है कि ऑल इंडिया संगठन पूरे भारत स्तर पर भुगतान को लेकर के लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही है। मोदी सरकार के संरक्षण के वजह से सहारा के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है वो भागते फिर रहे हैं, लेकिन सरकार भी जानती है कि अगर वो कुर्सी के लिए वो सहारा को भी वो त्याग देगी और जनता की बात को स्वीकार करेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लाख की संख्या में हम लोग एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो केंद्र भी चाहेगी 2024 में आने के लिए तो पहले वो सहारा इंडिया का मुद्दा को भुगतान में लाएगी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष से और भी कई लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। आप कहां से हैं? मैं तेलंगाना वारंगल से हूँ। भाई मैं तो समझ रहा था कि झारखंड बिहार यूपी से ही लोग हैं, तेलंगाना से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो ये सही में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जो यहां रणनीति अब एक तैयार हो रही है, ये सरकार चाहे शासन हो या प्रशासन दोनों के लिए चुनौती होगी। क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या बैठक में ये बातें कुछ निकलकर सामने आ रही है? मैम धन्यवाद। वैसे तो ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के संघर्ष न्याय मोर्चा के माध्यम से जो भी रणनीति अभी रचा रहे हैं लोग, ये तो ना बल्कि आपका झारखंड या बिहार या नॉर्थ में है, समूचे भारत अब उभर के बाहर आ रहा है। एक एक प्रत्येक निवेशक और हमारे जो साथी हमारे साथ काम कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्यकर्ता सभी लोग अब उभर के आ रहे हैं। अभी सभी लोग आज ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय संघर्ष के साथ है और हमारा सबका एक ही बात है, एक ही नारा है, हमें भुगतान करो, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, ये हमारा नारा है। और इसको लेके हम सरकार को तो मैं चेतावनी नहीं दूंगी, सहारा को चेतावनी दे रही कि मैं एक महिला होते नाते चैलेंज कर रही हूँ सुब्रतो राय, अगर आप खबरदार, अगर आज आप हमारा भुगतान नहीं करेंगे तो हमें आपको भूस्थापित करेंगे। ये हमारा चैलेंज है पूरे महिलाओं का मुद्दा लेकर, क्योंकि ये मुद्दा भारत का है और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित हमारे महिला बहन है। तो उनके तरफ से मैं एक चैलेंज कर रही हूं आपको कि हम आपको आपका पतन को निश्चित रूप से बहुत जल्दी देखेंगे। थैंक यू। ये आक्रोश, नारी शक्ति को लोग हल्के में नहीं लेते हैं, ठीक है। नारी कई रूप में जानी जाती है और पूजी जाती है, लेकिन जब यही नारी
अपने आप पे उतरती है तो शायद शंकर भगवान को भी क्या करना पड़ा था आपने देखा होगा। वो एक आक्रोश दिख रहा है यहां पे, एक आक्रोश दिख रहा है यहां पे, ये तेलंगाना से आई हुई है। तो जैसा कि पिछले खबर में हमने कहा था कि ये जो जन आंदोलन दिख रहा है ना, ये केवल रांची में नहीं दिख रहा है, आने वाला समय में पूरे देश में दिखेगा, वो होता हुआ नजर आ रहा है। हमने 2 महीना पहले खबर में बोला था। बहरहाल और भी कई लोग हमारे साथ हैं। आप कहां से हैं सर? मैं अभयदेव शुक्ल उत्तर प्रदेश से, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठे, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता है जनाब, जिस दिन अपने पे आती है तो देश के बड़े बड़े राज सत्ताओं को देश में प्रतिस्थापित भी कर देती है और उसको उठा के गद्दी से फेंक भी देती है। देश में नरेंद्र मोदी सहित राज्य की उन सभी सरकारों को स्पष्ट चेतावनी है ये मंच ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का कि गंभीरता से इस बात को सुन लो। देश में शासन सत्ता को बनाने का काम गांव से निकलता हुआ एक गरीब जब अपनी हुंकार भरता है तो सत्ता बनती है। तुम विधायक होते हो और सांसद होते हो, और वही जब अपने आप पे आती है तो आपको उठा के सड़क पे कर देती है और आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सदन में जाने के लिए तरसना पड़ता है। ये सांसद और विधायक जो हैं जनता के प्रतिनिधि हैं, ये देश भर के पीड़ित 13 करोड़ निवेशकों की बात करना मुनासिब नहीं समझते। लगातार लाखों पत्र हम लोगों ने भिजवाया है। आज एक पत्र नहीं है, हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री से लेके इस देश का संतरी तक जानता है कि सड़क पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमले में बैठे प्रत्येक अधिकारी इस बात को जानते हैं कि लोग 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी पैसे के भुगतान के लिए आत्महत्याएं कर ली हैं, जिसको सहारा का एजेंट कहते हैं। गुनाह सिर्फ इतना था कि सुब्रत राय जैसा एक महाफ्रॉड कंपनी और एक ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करके, जिसको लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया था, जिम्मेदारी है भारत की सरकार की कि लाइसेंस देने के बाद आपने उनकी जिस तरह से गाइडलाइन के अनुसार से उनको आपने साल दर साल रिन्यूअल करके क्लीन चिट दिया था, आज इस आधार पे लाके खड़ा किया कि आप देश के 13 करोड़ इन्वेस्टर 2.5 लाख हजार करोड़ रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन देगा पैसा? और चूंकि मैंने आपकी कई वीडियोस देखी है, इसके पहले भी मैं झारखंड में आया हूं, आप लोगों को हृदय से आभार। बहुत सारे साथी इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता में मीडिया है। जब लोग सबसे हारते हैं तो पत्रकार के पास जाते हैं और ये आस के साथ जाते हैं कि सारे रास्ते बंद होने पे पत्रकार अपनी इस कलम का ताकत का इस्तेमाल करता है, और वो जब कलम की ताकत का इस्तेमाल कर देता है तो कुर्सी पे बैठा हुआ चाहे राजशाही का व्यक्ति हो, लोकशाही का व्यक्ति हो या नौकरशाही का व्यक्ति हो, उसको कुर्सी छोड़ देनी पड़ती है या तो बात कहनी पड़ती है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले लोग ही आज हमारी बात को रख रहे हैं। बाकी बड़े स्तंभ में बैठे पत्रकारिता के नाम पे लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आज जो भी हमारे साथी हैं जो मरे हैं, जो हमारे बीच से अलविदा कहे हैं, उसमें अगर हम जिम्मेदार मानते हैं तो सबसे बड़ा रोल एक छोटी सी खबर कहीं दंगे की होती है, हिंदू मुसलमान की होती है, अगड़ा पिछड़ा की होती है, धर्म के नाम पे बड़े बड़े टीवी डिबेट दिखाई देने लगते हैं, सारे मुद्दे भूल जाते हैं उनको। लेकिन देश में जिन लोगों की पीड़ा है, वास्तव में आज उनके बहन बेटी जो घरों पे शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, एक भाई जिनकी किडनी खराब है, उनकी दवा नहीं हो पा रही है, मूलभूत समस्याओं की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। वो चाहते नहीं, क्या माने? देश में जैसे नेता अधिकारी भ्रष्ट हैं, अब पत्रकारिता भी भ्रष्ट हो गई है। अगर है तो आमूलचूल परिवर्तन हमारे देश के स्वतंत्र पत्रकारों को लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब ब्रिटानिया हुकूमत जैसी समय थे, लोग अखबारों को लिखने के लिए अपना घर छोड़ते थे और चिट्ठियां अखबार बन जाया करती थी। वो पत्रकार होते थे जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। ऐसे स्वतंत्र पत्रकारिता में आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कारण इस बात का है
कि आज अगर आप ना होते तो हम देश भर में तेलंगाना जैसे बड़े सुदूर जगह पे हमारी बहन पूजिता मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिला सभा की ना पाते और इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना करा पाते। ये आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन और बधाई है। बिल्कुल, ये टीस है, ये दर्द है जो निकलकर सामने आ रहा है। जो कुछ लोग हैं जो शायद बातों को समझने को तैयार नहीं है। आप कहां से हैं? जी, हम झारखंड से ही हैं। मेरा नाम नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। आप जैसा सर बात जो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि आप एकदम निष्पक्ष मीडिया से हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल भी कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि ये लड़ाई पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। आज से नहीं, करीब करीब लगता है कि 2 साल से हम लोग इस लड़ाई को 4 साल से इस लड़ाई को हम लोग पूरे देश भर में छेड़े हुए हैं सहारा इंडिया के खिलाफ, जिसके लिए हम लोग जंतर मंतर पर भी गए, लखनऊ भी गए, महामहिम राष्ट्रपति मैडम के घर तक गए और यहाँ देश के नेता राजनेता सबके पास जाकर के अपनी बात को हम लोग पहुँचाए, किंतु परिणाम अभी तक हम लोगों को जो चाहिए था वो निकल नहीं पाया। बात केवल 13 करोड़ की नहीं है। 13 करोड़ तो हमारे जमाकर्ता हैं जो भारत सरकार ने माना है, उनके परिवार भी तो हैं। कोई भी आदमी पैसा अगर जमा करता है, कहीं पर भी निवेश करता है, तो अपने लिए नहीं करता है, अपने परिवार के लिए करता है। तो अगर 13 करोड़ जमा करता है तो प्रत्येक जमाकर्ता के पीछे 5 परिवार भी हैं, तो 13 पचे 65 करोड़ का ये मामला है सर। 65 करोड़, इससे भी ज्यादा। और साथ ही साथ हमारे जो सहारा के कर्जकर्ता बंधु थे वो भी 12 लाख से ज्यादा थे। आज उनका भी जीवन पूरा नर्क बन गया, पूरा तबाह हो चुका है। परिणाम यह है कि पूरे देश भर में 2000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें कि झारखंड के भी कई लोग हैं। नाम गिनवा दूं, चाहे वो जमशेदपुर की कृष्णाबान है, चिरकुंडा का सुब्रत चटर्जी है, या हमारा गोमिया का गणेश तोनिया है। इस तरह से कई नाम हैं। सरकार अगर बैठने को तैयार है, एक एक नाम गिनवा दूंगा। अगर 2000 की बात कर रहा हूं तो 2000 का लिस्ट उनको दे दूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी आपके कार्यालय के समीप, जो मेन ब्रांच है यहाँ पे, तो मालूम चला कि वहां से अधिकारी भाग गए थे। देखिए, सहारा के जितने भी अधिकारी हैं, जोनल मैनेजर हो, मैनेजर हो, ये सब जितने भी हैं, ये सब सहारा में कीड़े मकोड़े का दर्जा रखते हैं। इस सुब्रत राय के पास कीड़े मकोड़े से ज्यादा का इनका औकात ही नहीं है। सहारा में केवल अगर चलता है तो 2 ही व्यक्ति का चलता है, एक है सुब्रत राय और एक है ओपी श्रीवास्तव। और ये दोनों आदमी इस देश के नाम पे कलंक हैं, जिन्होंने 70 करोड़ आम नागरिकों को आर्थिक गुलाम बनाया है। और इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ लड़ाई है, और इस गुलामी से हम लोग जब तक मुक्ति नहीं दिला देंगे अपने जमाकर्ताओं को, इस देश के 70 करोड़ नागरिकों को, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इनका अपना पैसा नहीं दिलवा दें, जब तक न्याय नहीं मिलवा दें। और सुब्रत राय को जब तक उसके जेल के सलाखों तक नहीं पहुंचा दे, तब तक हम लोग न रुकेंगे और न थकेंगे, लगातार काम करेंगे। और जिस तरह का बिसात हम लोग बिछाए हैं, उसे भारत सरकार को भी समझा देंगे कि जितना जल्दी हो चेत जाओ। हम लोगों ने संगठन के साथ द्वारा 5 सूत्रीय मांग भारत सरकार को सौंप दिया है। आज करीब 15-20 दिन होने चला, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है कि तुम कहते हो कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान दिलवाने का, लिख के देते हो, तो फिर समय भी निर्धारित करो कि आखिर कब तक दिलवाओगे। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इस देश के 70 करोड़ आम नागरिकों का आंख का आंसू पोंछने के लिए तत्काल 3 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज सेंट्रल रजिस्ट्रार को दो और सबका भुगतान कराओ। और ये पैसा वसूलने का काम सहारा की जितनी संपत्तियां उसको सीज करके करो। ये हमारी मांग है। हमारी 5 मांगे हैं और इस 5 मांग पर ही हम लोग इस देश में आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। भारत सरकार को खुल्लम खुल्ला चेतावनी है, अगर ये मांग को नहीं पूरा किया तो हम लोग इस देश में ऐसा बिसात बिछाएंगे कि कम से कम जो इस सहारा के 70 करोड़ प्रभावित हैं उनके बीच में जन जागृति करने का काम करेंगे और उन्हें बताने का काम करेंगे कि तुम्हारा अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो एक ही लोग हैं जो भुगतान नहीं आपका होने दे रहे हैं, वो है केंद्र की भारत की सरकार। इसीलिए भुगतान नहीं तो वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान नहीं। वो इस तरह मैंने बड़ा पैमाने पर बड़ी तैयारी चल रही है। बड़ी तैयारी चल रही है, जिस तरह से अभी आपने सुना, और ये सख्त चेतावनी है तो वहीं आक्रोश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चलते चलते हम यही करेंगे, चाहे जो भी हुक्मरान हमारी बातों को सुन रहे हैं, कि जब लोग कह रहे हैं कि पैसे पे रोक लगा हुआ है, पैसे को नहीं देना है, कोर्ट का नोटिस है, वगैरह वगैरह कई बातें सामने आ रही है जो लोगों को समझाया जा रहा है।
लेकिन वैसे लोग जिनका पैसा सहारा में है उनको कैसे मिल रहा है? कौन है वो? क्यों दिया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो वो जो कचरा चुन करे 10 रुपया उस सहारा को दिया, आज वो बेसहारा हो गई। जिसका पिता इलाज के चलते इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा? पिछले खबरों में आपने देखा होगा क्या चल रहा है देश में। सरकार को भी इस पे सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ये जन आंदोलन एक अब बेहद व्यापक मुहिम पे अब चलने जा रहा है और जनता सड़कों पे अब उतरने वाली है। यही आज का बैठक में जो निर्णय लिया जा रहा है, अब घर घर लोग जा करके ऐसी बात को फैलाएंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या करती है सरकार। तो वहीं सहारा के सुब्रत राय इस बात को समझते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।